ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोताओं, श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के भाग 1 में हमने ये विस्तृत रूप से जाना कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से विस्तार में भौतिक प्रकृति के गुणों के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि सतोगुण वास्तव में ज्ञान उत्पन्न करता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है मनुष्य के अंदर, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। अब हम आगे चलते हैं भाग 2 में। 14वें अध्याय के भाग 2 में जो हमने पिछले उसमें सुना था, उससे आगे अब अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार से लांघता है, यानी उसका अतिक्रमण करता है। अर्थात सर्वप्रथम ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के बारे में उनकी जिज्ञासा होती है कि जैसे समझें कि उससे प्रकृति के गुणों के प्रभाव को ही लांघ दिया हो, यानी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इसका कोई प्रभाव अब उसके लिए लागू नहीं होता है। अर्जुन के इस प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके क्रियाकलाप क्या होते हैं, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। इस पर भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो मनुष्य भौतिक गुणों की इस समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को भी समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा और बुराई, मान अपमान में समान भाव रखता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के अतीत कहते हैं। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में रहता है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। अर्जुन का अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो श्री कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल उन बातों को स्वीकार कर लेता है, अन्यथा उसे किसी व्यक्ति भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रवृत्ति के गुणों को लांघ जाता है
और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे श्री कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, जैसे कि राम तथा नारायण। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता एवं सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से पूरे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं गुणों के संसर्ग के कारण उनमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवेश होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को बस में करने की जो अवैध इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति कर भक्त की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़तापूर्वक स्थिति हो सकेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।